किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बेर कैसे थे पूछना है तो शबरी से पूछो, श्री राम से पूछोगे तो मीठे ही कहेंगे, और जहर का स्वाद महादेव से पूछो, मीरा से पूछोगे तो अमृत ही कहेंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है तीर्थ यात्रियों से भरी हुई बस की। तीर्थ दर्शन करने के बाद सब वापस लौट रहे थे। पहाड़ी रास्ता था, आनंदमय माहौल था, भजन कीर्तन चल रहे थे, सुहाना मौसम था, सब ठीक था। लेकिन अचानक से मौसम पलट गया। तेज आंधी तूफान आया, आसमान में बादल छा गए, घनघोर बारिश होने लगी और साथ में बिजलियां कड़कने लगी, चमकने लगी। डरावना मौसम हो गया। बस से थोड़ी दूर पर एक बिजली आकर के गिरी। सारे लोग शांत हो गए, डर गए कि पता नहीं हमने क्या कर दिया, हमारे पाप क्या भगवान ने क्षमा नहीं किया, हम जाकर आए, अभी दर्शन करके आए। ड्राइवर धीरे धीरे जो था गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। थोड़ी दूर फिर से पहाड़ पर ही एक और बिजली गिरी। अंदर बैठे लोगों को लगा कि अब जो है सब कुछ समाप्त होने की तरफ बढ़ चुका है, हमारा जीवन समाप्त होने वाला है। प्रभु ने हमें क्षमा नहीं किया, हम तीर्थ दर्शन करके आए तब भी हमारे पाप नहीं मिटे, अब तो मरने वाले। ड्राइवर ने बस को साइड में लगा दिया, स्टीयरिंग व्हील छोड़ करके वो आया, बस में पीछे की तरफ पलटा, यात्रियों की तरफ, और कहने लगा कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सब दर्शन करके आए, लेकिन आप में अभी भी एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके पाप प्रभु ने क्षमा नहीं किया और आज उसका जाना तय है। अब उस एक व्यक्ति के चक्कर में बस पर भी बिजली गिर सकती है, सबकी जान जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक परीक्षा कर लेते हैं, सब एक एक करके जाते हैं और वो सामने पेड़ दिख रहा है उसको छू कर आते हैं। जो भी वो व्यक्ति होगा जिसके पाप प्रभु ने क्षमा नहीं किए, पापी व्यक्ति है, उसकी जान चली जाएगी, कम से कम बाकी तो बच जाएंगे। सबने हां में हां भर दी कि सही बात है, सुझाव सही है, एक के चक्कर में सब क्यों मरे। तो एक एक करके लोगों ने जाना शुरू किया। जो पहला व्यक्ति उतरा वो घबराया हुआ था, कांप रहे थे पैर कि कहीं मेरी जान ना चली जाए। एक एक करके सब जाने लगे, डरते डरते पेड़ को छू करके वापस आने लगे। किसी की जान नहीं गई। अब एक आखिरी व्यक्ति था और जब वो बस में से उतरा तो सारे लोग उसे घूर रहे थे। उन सज्जन को सब देख रहे थे। वो ड्राइवर भी देख रहा था कि भाई साहब आप ही हो, आप ही की वजह से आज तो जान पर बनाई। वो भी डरते डरते, कांपते कांपते, प्रभु का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए गए, जाकर के पेड़ को छुआ। जोरदार बिजली गिरी, लेकिन पेड़ पर नहीं, उस बस पर गिरी। सारे लोगों की जान चली गई। सिर्फ वो इकलौता व्यक्ति ऐसा था, वो सज्जन ऐसे थे जिनकी वजह से सब सुरक्षित थे। जैसे ही वो बस से बाहर आए, सबकी जान चली गई। हम में से बहुत सारे लोग हमेशा आसपास के लोगों को जज कर रहे होते हैं, बुराइयां निकाल रहे होते हैं, कमियां निकाल रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि इनकी वजह से हमारी लाइफ खराब हो रही है। ये सोचिए कि कई बार अच्छे लोग जो आपके साथ जुड़ जाते हैं, उनकी दुआएं, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी विशेज आपके साथ, प्रार्थनाएं जुड़ जाती हैं, तो आपके जीवन में भी अच्छा होने लगता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो बिना बताए आपके लिए प्रे कर रहे होते हैं, प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं। तो लोगों को जज करना बंद कीजिए, दूसरों की बुराइयां निकालना बंद कीजिए। इस कहानी का सार याद रखिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके।